बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 का जो पेपर है वो किस तरह का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा और उसके इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। वो आप चैनल विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो में हम जो है वो अपने जो है फ़ेज़ 2 के पेपर का तकरीबन 60% यानी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो वो तकरीबन 60% पेपर आप हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं जिसमें आलमी मालूमात है, दुनिया के बरे-आज़म, जोग्राफ़िया के बारे में और आलमी तंजीमों के बारे में, साइंसी मालूमात, इंसानी जिस्म के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री से मुतल्लिक़ और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक़ और आईन पाकिस्तान के मुतल्लिक़ और तहरीक पाकिस्तान और इस्लामियात के जो क्वेश्चंस हैं, इस्लामी मालूमात और उसके बाद जो है एब्रीवेशंस यानी फेमस एब्रीवेशन जो है उनके बारे में और एवरीडे साइंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चले हम अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो 7 बरे-आज़म हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं: सबसे बड़ा बरे-आज़म, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बरे-आज़म, फिर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बरे-आज़म और गैर आबाद बरे-आज़म। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है कॉन्टिनेंट्स का। तो इसमें जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि फिर अफ्रीका के जो है शुमाल में कौन सा वाक़या है, जनूब में, मशरिक़ में या मगरिब में कौन सा वाक़या है, या एशिया के शुमाल, मशरिक़, मगरिब में कौन कौन से कॉन्टिनेंट वाक़ हैं। तो आपने ये मैप थोड़ा सा याद कर लेना है। तो नेक्स्ट पे बरे-आज़म एशिया के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं। इसको जो है वो हमें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: वस्ती एशिया, मशरिक़ी एशिया, जनूबी एशिया, मशरिक़ी एशिया। और ये एशिया के जो है हमारे पास मैप है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है और कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं वो हमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बरे-आज़म एशिया के कंट्रीज़ हैं और उनकी जो इस्तेमाल होने वाली करेंसीज़ हैं और उनके दारुल-हुकूमत जो हैं वो बताए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा फेमस जो है वो ईरान का तेहरान है। बहरीन की जो करेंसी है वो बहरीनी दिनार और बांग्लादेश की भी पूछ ली जाती है इसके उसका जो है दारुल-हुकूमत कौन सा है वो ढाका है और इसकी करेंसी है वो टका है। भारत का न्यू दिल्ली है और इसकी करेंसी रुपया है और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ दिए गए हैं एशिया के, उनकी करेंसी और कैपिटल्स, दारुल-हुकूमत के बारे में बताया गया। तो उसके बाद बरे-आज़म यूरोप के बारे में है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि दूसरा बरे-आज़म है आबादी के लिहाज से। उसके बाद यूरोप का नक्शा दिया गया है। उसके बाद जो है यूरोप के ममालिक और उनकी करेंसी के बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर जो है बरतानिया जो फेमस है वो आपने थोड़ा याद कर लेना है कि इसका जो है दारुल-हुकूमत कैपिटल लंदन है और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। उसके बाद बेल्जियम है। बेल्जियम का जो है वो दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स और फ्रांक या यूरो बेल्जियम का जो है वो उसकी करेंसी है। उसके बाद दोस्तों चेक जमहूरिया, उसका जो कैपिटल है प्राग और चेक करूना यानी इसकी करेंसी है। उसके बाद जो है वो स्लोवाकिया का भी पूछ लेते हैं अक्सर। उसके बाद फ्रांस का जो दारुल-हुकूमत है कैपिटल है पेरिस, ये भी बड़ा फेमस है, अक्सर आते रहते हैं ये भी। उसके बाद यूक्रेन फ्रेंड से पूछ सकता है क्योंकि आजकल यूक्रेन और रूस की जो है वो जंग वगैरह चल रही है। तो यूक्रेन का कैपिटल भी बहुत फेमस है, तो लेव उसका जो है कैपिटल है और उसकी करेंसी जो है वो भी बताई गई है कि हिरवनिया है। तो नेक्स्ट पे फ्रेंड्स बरे-आज़म अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि दूसरा बड़ा बरे-आज़म जो है वो अफ्रीका है और अफ्रीका का फिर हमारे पास मैप मौजूद है और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है।
है। इसकी जो फेमस जगह है जो अफ्रीका की है वो दरियाए नील है। इसमें जो हमारे पास फेमस कंट्री है वो जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका है, और इसकी करेंसी जो है वो रैंड है, और प्रिटोरिया जिसका जो है कैपिटल है। तो उसके बाद हमारे पास फेमस जो है वो युगांडा वगैरह है। इसकी करेंसी जो है, इसका जो कैपिटल है कंपाला, और युगांडियन शैलिंग जो है इसकी करेंसी है। उसके बाद बरआज़म शुमाली अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स जो फेमस कंट्री हैं, और ग्रीनलैंड जो है वो जजीरा नुमा मुल्क है। तो इसकी करेंसी वगैरह जो बताई गई है। उसके बाद साउथ अमेरिका या जनूबी अमेरिका है, उसके बारे में हमारे पास नक्शा मौजूद है। और नेक्स्ट पे जो हमारे पास की करेंसी और दारुल-हुकूमत वगैरह। इसके अंदर अर्जेंटाइन जो है वो फेमस है। ब्यूनस आयरन इसका दारुल-हुकूमत और पीस इसकी करेंसी है। उसके बाद हमारे पास इसका मैप है कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट पे फ्रेंड्स बरआज़म अंटार्कटिका है, जो कि गैर-आबाद बरआज़म है। उसकी क्या रीज़न है वो भी हमें बताई गई है कि ये ज़मीन की सर्द तरीन और खुश्क तरीन जगह है, जहाँ पर हर वक्त हवा चलती रहती है, और इसका जो है 95% जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी बर्फ़ानी इलाका है, इसीलिए यहाँ पे आबादी नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मशरिकी वस्ता या मिडल ईस्ट के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से ममालिक हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद 8 बड़े सनती ममालिक जिनकी तंजीम G8 के नाम से है, उनके बारे में हमें बताया गया। और फिर उसके बाद एटमी ममालिक कौन कौन से हैं। तो 7 एटमी पावर्स हैं: बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस, ये रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, और भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है जो वेटिकन सिटी है, ये आपने याद रखना है, ये भी फेमस है। उसके बाद जो है मुल्क के मशहूर जोग्राफी नाम जो है पैगंबरों की सरजमीन वो फ़लस्तीन है। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, झीलों की ज़मीन जो है फिनलैंड वगैरह, ये फेमस है। और पंचक्की का मुल्क ये उसके बाद दोस्तों दुनिया के जो हैं बड़े जो शहर हैं वो बताए गए हैं। टोक्यो जो है वो दुनिया का आबादी के लिहाज से जो है बड़ा शहर है। उसके बाद मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, मुंबई और न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है मशहूर शहर है, मस्जिदों का शहर ढाका है। इसी तरह मुख्तलिफ सिटीज़ के बारे में, यानी औलिया का शहर मदीनातुल औलिया का शहर जो है वो मुल्तान है, और कॉलेजों का शहर लाहौर है। तो इसी तरह जो है फूलों का शहर रोम और फ्रांस की तुलना पेरिस को कहा जाता है। तो उसके बाद जजीरे और सहरा जो है मुख्तलिफ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। उसके बाद दुनिया की जो बड़ी आबशार है उनके बारे में बताया गया है, और दुनिया की झील जो है मुख्तलिफ उनके बारे में बताया गया। तो दोस्तों जो फेमस चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। मज़ीद अगर आपके पास टाइम हो तो आपने थोड़ा सा देख लेना है। तो दोस्तों ये बुलंद तरीन चोटियाँ जो है वो माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया। नेपाल है, इसकी जो है वो बुलंदी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसकी बुलंदी कितनी है, वो 8,850 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर जो है वो K2 है, इसका एब्रीविएशन जो है वो गार्डून आस्टन है, और पाकिस्तान में ये वाक़ है, यानी 8,611 मीटर इसकी बुलंदी है। उसके बाद दोस्तों दुनिया की जो है फेमस मकामात के बारे में बताया गया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये बरतानी के वज़ीर-ए-आज़म की रहाइश है, और बिंघम पैलेस जो है लंदन में मुकीम मलका बरतानी की रहाइश है। तो वाइट हाउस फ्रेंड्स वो अमेरिका के सदर की, और LC पैलेस
जो है वो फ्रांस के सदर की और ऐवान सदर पाकिस्तान के सदर की रहायशगाह है। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ की जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो किस लिहाज से फेमस है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो दुनिया की बुलंद इमारत के बारे में बताया गया। इसमें जो है बुर्ज खलीफा उसकी लंबाई के बारे में पूछ लिया जाता है, 2716 फीट है। ठीक है, इसको मीटर में पूछ सकते हैं तो आपको फीट और मीटर की जो है वो इकाई का पता होना चाहिए कि कितने मीटर और कितने मीटर में कितने फुट होते हैं। सेकंड पे शंघाई टावर, और ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बताएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है दुनिया के बड़े फौजी आज़ादात हैं, उसमें अमेरिका का जो है दी मेडल ऑफ ऑनर है, जैसे कि हमारा निशान हैदर है वैसे ही सेम। नेक्स्ट दोस्तों जो है रूस का है दी ऑर्डर ऑफ विक्ट्री, बरतानिया का विक्टोरिया क्रॉस, पाकिस्तान का निशान हैदर है और भारत का परमवीर चक्र है। नेक्स्ट में हमारे जो मुख्तलिफ ज़ुबानों के अजीम शहर उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जो तंजीम है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। इसका सदर दफ्तर जो है न्यूयॉर्क में वाक़ है, यानी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है। ठीक है, सबसे जो है अहम वो है ये चीज़ पूछी जाती है, और इसका क़याम जो है वो 1945 में होता है। उसके बाद जो है वो सार्क है, जो कि हमारे जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम है, जिसका मतलब सार्क एब्रीवेशन जो है वो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका क़याम जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। बांग्लादेश के अंदर मुकाम इसका ढाका था और हेडक्वार्टर इसका खंडमंडो नेपाल के अंदर है। इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों अरब लीग है, ये 22 मार्च 1945 में कायम हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काहिरा मिस्र में है। उसके बाद दोस्तों तेल बरामद करने वाले ममालिक हैं, यानी तेल को जो बेचते हैं और सरमाया हासिल करते हैं, उन ममालिक तंजीम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक के नाम से है, 1960 में वजूद में आई थी। उसके बाद दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद दोस्तों अफ्रीकी ममालिक की तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन यूनिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इथियोपिया में है और ये 1963 में कायम हुई थी। उसके बाद अमेरिकी ममालिक की तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स की। तो इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, जो कि यूरोपीय ममालिक की तंजीम है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क है रकबे के लिहाज से वो रूस है, दूसरा कनाडा और तीसरे पे चीन है। सबसे छोटा जो मुल्क है वो वेटिकन सिटी, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चीन, दूसरा जो है भारत है, तीसरा जो है अमेरिका, और सबसे छोटा मुल्क जो है वो आबादी के लिहाज से वेटिकन सिटी है। दो बड़े आज़मों में वाक़ जो मुल्क है वो रूस है। सबसे ज़्यादा सर्दों वाला मुल्क चीन और रूस है। सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत, सबसे छोटा जमहूरी मुल्क मोनाको है, सबसे ज़्यादा दरिया और झीलें रखने वाला मुल्क कनाडा, और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद दोस्तों जो है सबसे बड़ा जजीरा, गर्म तीन सहरा वगैरह, समंदर, दरिया और कुदरती झीलों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट दोस्तों सबसे अहम जो है सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा है, वो 22 जून है, और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर है। यह आपने लाजमी याद रखना है।
उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें सबसे अहम जो है वो सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, मुश्तरी, सबसे छोटा सियारा कौन सा है, प्लूटो। ये जो है अहम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद वर्ल्ड्स फेमस जो इजादात हैं, थर्मामीटर किसने ईजाद किया, टरबाइन किसने ईजाद की, ये मुख्तलिफ जो है इजादात के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो लंबी हो रही है, तो हम अब अपनी वीडियो का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो अगली दफ़ा अपलोड करेंगे, और तमाम तरह की वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।